हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे न्यू चैनल टेक विद सनी में। इस चैनल पे बात होने वाली है हर प्रकार की टेक्नोलॉजी पे। एंड अभी जैसे मार्केट में एआई का ट्रेंड चल रहा है तो हम बात करेंगे एआई रिलेटेड चीज़ों पे। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट, वैसे तो मेरा प्लान अभी नहीं था ये चैनल लॉन्च करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं एज अ क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर हूँ। क्रिप्टो में मेरा ऑलरेडी चैनल है सेज ड्रॉप्स नाम से, वहाँ पर मुझे काफ़ी कंटेंट डालते रहना पड़ता है। बट अभी एआई भी काफ़ी रफ्तार से बढ़ रहा है, तो मैं चाहता था कि अपनी ऑडियंस को गाइड करूँ कि एआई में वो क्या कर सकते, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, किस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते। तो बेसिकली मुझे एक चैनल लगने ही वाला था एआई के लिए, प्लस फ्यूचर में जो भी टेक आएंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग आने वाली है, तो इन सब को भी आपको मैं समझाते रहूँगा इसी चैनल पे। बाकी ये वीडियो का मेन टॉपिक होने वाला है कि करियर गाइडेंस, क्योंकि आई नो काफ़ी लोग कंफ्यूज है कि एआई कौन सी जॉब रिप्लेस करने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हो तो किस करियर पाथ को सिलेक्ट करना चाहिए, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो क्या वो जॉब डेंजर में है एआई में, या ऑलरेडी एआई में लाइक ले ऑफ स्टार्ट हो चुके कंपनीज़ में उस जॉब, पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या कितना सेफ़ है। इन सब चीज़ों को समझने के लिए मैंने एक प्रॉपर बहुत ही बढ़िया सा प्रॉम्प्ट रेडी किया। वो बहुत टाइम लगा एक्चुअली मुझे, अराउंड 1-2 वीक से मैं प्लान कर रहा था ये प्रॉम्प्ट को। अपने टीम में हमने काफ़ी सारा बैक टेस्ट किया इस प्रॉम्प्ट को, एंड फाइनली अब ये रेडी है। देखो, रील के थ्रू मैं आपको शॉर्ट में नॉलेज पहुंचा सकता हूँ, बट वाईटी के थ्रू, लाइक यूट्यूब के थ्रू, मैं आपको इन डेप्थ समझा सकता हूँ प्रॉम्प्ट को यूज़ कैसे करना है। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली बढ़ेंगे प्रॉम्प्ट कैसे यूज़ करना है एंड कैसे आपको ये प्रॉम्प्ट हेल्प करेगा आपके करियर में आगे रिस्क अवॉइड करने के लिए। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड बढ़ते डायरेक्टली वीडियो की ओर। तो देखो, प्रॉम्प्ट काफ़ी बड़ा है। मुझे ये काफ़ी बार मैसेज आता है कि ब्रो आपके प्रॉम्प्ट इतने बड़े क्यों होते। तो देखो, इसका सॉल्यूशन भी मैंने ढूंढने का ट्राई किया कि प्रॉम्प्ट को चलो हम छोटा कर लेते, बट अब ये प्रॉम्प्ट इतना बड़ा है। क्यों इतना बड़ा है? क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे सेक्टर्स को ऐड किया हो ताकि आपको एआई, पहले तो आपके डेटा को एआई समझ पाए कि आप क्या, हर एक इंडिविजुअल का डेटा अलग है। मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, मेरा दोस्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मेरे कुछ और दोस्त है जो आईटी सेक्टर में काम करते, कुछ और दोस्त है जिनका खुद का बिजनेस है। तो इतने सारा चीज़ें ना, सब इंडिविजुअली अलग होते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्म आपको दिया जाएगा स्टार्टिंग में जब आप ये प्रॉम्प्ट यूज़ करोगे, जिसमें एआई आपको आपकी डिटेल मांगेगा ताकि एआई को पता चल सके कि आप क्या करते हो। फिर आपको एआई अलग अलग टाइप के, अलग अलग फेजेस के थ्रू समझाएगा। पहले तो आपको बताएगा कि आपकी जॉब डेंजर में नहीं है, कितना चांस है कि एआई उसे रिप्लेस कर सकता है, आप में जो स्किल्स है वो क्या आने वाले टाइम में रिप्लेस हो सकती है, वो स्किल काम आएगी नहीं आएंगी। ऐसे कई सारे पॉइंट्स है जो हमें जानना जरूरी है। इसके लिए प्रॉम्प्ट बड़ा है। अगर इस प्रॉम्प्ट को मैं थोड़ा सा भी छोटा करता हूँ ना, तो एक ना एक पॉइंट इसमें से हटा दिया जाता है। क्योंकि आप ही सोचो, अगर मुझे आपको कोई मैसेज कन्वे करना हो एंड उसे मैं छोटा करके बताऊंगा तो मैं पूरा मैसेज कन्वे नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट, यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रॉम्प्ट। तो मैं प्रॉम्प्ट के साथ कुछ चीज़ें चेंज नहीं करना चाहता था, इसीलिए जो प्रॉम्प्ट है ये काफ़ी बड़ा है। एंड इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सिर्फ ये प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, अपने एआई में आना है, सिंपली ये प्रॉम्प्ट डाल देना। अब देखो, यहाँ भी दो तरीके हैं, दोनों तरीके आपको समझना पड़ेगा। ओके, पहला तरीका है कि आप न्यू चैट पे क्लिक करते हो, डायरेक्ट प्रॉम्प्ट डालते हो। ये प्रॉम्प्ट हमने डाल दिया एंड एआई आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भेज देगा, आप क्वेश्चन के आंसर करने लग जाओगे एंड आपको मिलते रहेगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, आप सिर्फ इसी चैट में इस चीज़ को, इस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि आप अगर इसके बाहर कुछ इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे तो प्रॉपर गाइड नहीं करेगा, क्योंकि इस चैट में एआई को एक प्रॉपर रोल दिया गया है। ये हर चैट में यूज़ नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि यार आपके पास एक प्रोजेक्ट बना हुआ पड़ा रहे, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर आ जाना है, यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। एज मैंने यहाँ बताया हूँ, आपको करियर रिस्क एनालिस्ट कॉपी करना है, यहाँ डालना है, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है एंड देन ये पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी करना है। यहाँ पर आपको करियर रिस्क एनालिस्ट पे क्लिक करना है एंड आपको इंस्ट्रक्शन में डाल देना है, सेव पे क्लिक कर देना है। अब ये आपका एक सेपरेट स्पेस बन गया, समझ सकते हो। यहाँ पर आप आके जो भी क्वेश्चन पूछोगे उसे वो प्रॉपर आंसर करेगा। सो एक बार सब सेट हो जाता है तो आपको बस लेट्स स्टार्ट करना है एंड यहाँ पर आपको आ जाएंगे कुछ क्वेश्चंस। अब देखो, ये क्वेश्चंस के आंसर देना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से देना, क्योंकि इसी के कारण एआई को समझेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, आपकी जॉब टाइटल क्या है, स्टूडेंट हो, बिजनेस है, क्या है आपके बारे में। देन वो आपको गाइड करना स्टार्ट करेगा। साथ में एक फेज में ये भी समझाएगा कि अगर एआई आपकी जगह होता, मतलब एआई के पैर आपके शूज़ में होते, तो एआई कैसे आगे प्रोसीड करता, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। समझ रहे हो ना, दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन जो इस फील्ड का एक्सपर्ट है, वो आपके जैसा बन के आपकी सिचुएशन में आके अब आपको गाइड करने वाला है कि अब मैं आपकी सिचुएशन में आके क्या करूँगा, मेरा
रोड मैप क्या होगा। तो सिंपली आपको ये डेटा कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है एंड आपको यहाँ पर अपने हिसाब से इसे फिल करना है। विच बेस्ट डिस्क्राइब यू राइट नाउ, तो अगर आप स्टूडेंट हो तो बाकी चीज़ हटा दो एंड स्टूडेंट वहाँ रख दो, एंड अगर आप एम्प्लॉय हो तो देन बाकी चीज़ हटा के यहाँ पर फुल टाइम एम्प्लॉय सेलेक्ट करके आप अपना जॉब का डिस्क्रिप्शन यहाँ डाल सकते, क्या करते हो, आईटी सेक्टर में काम करते हो, कोई बिजनेस है आपका जिसके लिए भी आप कंसर्न हो, वो डिटेल यहाँ आपको डाल देना है। ओके, थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल भी दे दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दिमाग में कुछ चल रहा है वो भी ऐड कर सकते हो। करियर डायरेक्शन, विच पाथ करंटली इंटरेस्ट यू मोस्ट, अब ये क्यों पूछ रहा है, ताकि आपके बारे में एक बेटर आइडिया है कि अगर समझो आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप हो, तो डेफिनेटली उसको तो बहुत जल्दी रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो उसके अलावा आपको क्या इंटरेस्ट आता है, ताकि आपको अलग वे में भी एक आइडिया, एक रोड मैप ऐड हो जाए। तो यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको क्या पसंद है, फाइनेंस पसंद है फाइनेंस डाल दो, कंटेंट क्रिएशन पसंद है कंटेंट क्रिएशन डाल दो। तो आपको एआई जब सजेशन देगा तो उस बेस पे देगा। यहाँ पर आप अपना इनकम गोल डाल सकते हो कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, हाई इनकम नहीं चाहिए, तो उसके हिसाब से सजेशन आएंगे। आपको रिमोट वर्क चाहिए, फ्रीडम चाहिए, लोकेशन इंडिपेंडेंस चाहिए, तो उस हिसाब से आप अपने कंफर्ट सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर आपको चाहिए कि यार चलो सिर्फ जॉब चाहिए, कुछ भी हो जाए, तो आप ये पूरा ही सिलेक्ट कर लो कि सभी डाल दो भाई, स्टेबिलिटी मिले ना मिले, रिमोट वर्क दे दो, कहीं भी काम दे दो, बस काम चाहिए। तो अगर आपको स्पेसिफिक कुछ चाहिए तो वो सिलेक्ट करो, और एल्स आप सारा ही वहाँ पर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ वगैरह के बारे में है कि आपके पास अगर कोई ऑलरेडी स्किल है, राइटिंग अच्छी, कम्युनिकेशन अच्छी, तो वो डाल दो। या अगर सारा चीज़ में अच्छे सारे रहने दो, तो मैं भी तो एग्जांपल के लिए सारा ऐसे नॉर्मली कर रहा हूँ। फाइनेंशियल प्रेशर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पे कोई फाइनेंशियल मतलब लोन वोन है तो ऑलरेडी वो सारा चीज़ यहाँ पर मेंशन कर देना। कुछ डिटेल ये मांग रहा है, कुछ डिटेल अगर नहीं मांगा है तो अपने तरफ से डाल दो कि यार मेरे पे तो लोन है और बाकी चीज़ें। ओके, एंड कितने जल्दी आपको एक इनकम की नीड है वो सब भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको आने वाले 1 साल में इनकम मिलना ही चाहिए तो वो ऐड करो। अगर आपके पास टाइम है, स्टूडेंट हो कि आने वाले 5 साल तक मैं अपने करियर को स्ट्रॉन्ग बनाने पे ध्यान दूंगा, देन इनकम ही चलेगा, तो वैसा ऐड करो। थोड़ा डिटेल अपने तरफ से भी डाल सकते हो। रिस्क टॉलरेंस क्या रहेगा, ओके, तो इस टाइप से आपको इस चीज़ को फिल आउट करना है एंड आपको डाल देना है। एंड अगर आप कुछ मिस आउट कर दोगे तो आपको वो दोबारा पूछ लेगा। तो जैसे मैंने फुल टाइम एम्प्लॉय डाल दिया बट करियर नहीं डाला था, तो मैं डाल देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर जो यहाँ पूछा गया वो डेटा डाल देता हूँ। डाल दोगे, आपको अच्छे से भरना है, मैं तो अभी आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो ये इंडिया बेस्ड डेटा हमें यहाँ पर मिलने लग गया है। एंड अब आपको डेटा देने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ से आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा कैसे क्या चीज़ें करना है। इसको आराम से बैठो, आराम से पढ़ो, आराम से देखो क्या आपके लिए बेटर रहेगा, क्या नहीं रहेगा। एंड अगर फिर भी कुछ पूछना है तो फिर से आप एआई को पूछ सकते हो। तो यहाँ एआई ने आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट कर लिया है एंड देन आपको बता रहा है अब क्या होने वाला है आगे। आपकी जो भी करंट पोजीशन है, मतलब जो हमने बताया वहाँ पर हम डेटा एनालिस्ट है, वो पार्शली ऑटोमेट हो सकती है। ओके, जूनियर एंड मिड लेवल पे ऑलरेडी ओवर क्राउड हो चुका है, तो मोस्ट लाइकली आपकी जॉब है वो इजीली हट सकती है। एंड यहाँ आप देख सकते हो एआई जो है वो डेटा को किल नहीं कर रहा है। एआई जो है वो लो लेवरेज डेटा वर्कर्स को, मतलब अगर आपकी जॉब ऐसी है कि एक कंपनी में आपके लेवल के 100 एम्प्लॉयज़ है एंड आपके ऊपर वाले जो लेवल, आपके ऊपर में जो लेवल के एम्प्लॉयज़ है वो 20 है, तो आपकी पहले जाएंगी, देन 20 वालों तक पहुंचेंगे। अगर आप 20 में आते हो तो आपके नीचे वालों की पहले जाएंगी। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ बारे में डाले हो तो स्ट्रेंथ अगर सही है तो वो भी बताएगा। एआई के टाइम पे वो स्ट्रेंथ काम आएगी नहीं आएगी वो भी बताएगा। हिडन रिस्क क्या क्या फैक्टर्स रहेंगे वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो आपकी करियर था उसको यहाँ पर ब्रेक डाउन किया गया कि उसमें जितने ही पार्ट होते हैं उसमें से कितने रिस्की है और कितने कम रिस्की है। तो जो लोअर वाले इसका मतलब यहाँ कम रिस्क है और हाई वाले तो बहुत ज़्यादा रिस्क में है। अभी करंट आपके वर्क पे जो आपका एक्सपोजर है रिप्लेस होने का एआई के वर्ल्ड में वो 45 से 60% है, मतलब 60% चांसेस है कि आपकी जॉब रिप्लेस हो जाएगी। फिर इंडस्ट्रियल ले ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब आज के टाइम में जो ले ऑफ्स हो रहे हैं उसके रिलेटेड यहाँ पर डेटा है। तो आपकी फील्ड में काफ़ी सारा जो चीज़ें, जैसे यहाँ पर 2 टियर में एनालिस्ट को डिवाइड किया गया है एंड उसके बीच में बताया गया है कि कौन सा रिप्लेस हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, किसका कितना अच्छा स्कोर है सेफ्टी में। अभी भी देख सकते हो ले ऑफ का ऑलरेडी यहाँ पर रिस्क है, मॉडरेट पे चल रहा है। सैलरी कंप्रेशन रिस्क, मतलब जो आपको अगर आज समझो 50,000 की सैलरी मिलती है तो वो ईजिली 30 से 20,000 आ सकती है। यहाँ पर अब बता रहे हैं कि आपको अगर करियर चेंज करना है तो आप किस करियर में जा सकते हो, क्योंकि आपकी एक फील्ड है, आपके पास एक सेट ऑफ स्किल्स है, उसके बेस पे आप किधर शिफ्ट कर सकते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड ये सारी चीज़ हो रही है क्योंकि आपने कुछ आंसर्स करे थे। अगर आप बोलते कि यार मेरे को अर्जेंसी है, अभी 6 महीने 1 साल के अंदर न्यू जॉब चाहिए,
तो ये आंसर काफ़ी डिफरेंट होता। अगर आप बोलते मेरा 5 साल का टाइम है, तो ये आंसर और डिफरेंट होता। क्या पाथ नहीं लेना चाहिए वो भी यहाँ पर बता चुके, कौन से ओवर सैचुरेटेड है आगे जाके हट सकते। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है फेज 6। अगर AI आपकी जगह होता तो AI क्या करता। तो ये मुझे सबसे सही लगता है कि AI आपकी जगह आके आपको एक्सप्लेन करता है कि मैं क्या सीखता, क्या नहीं सीखता, क्या करता, बाकी डिटेल्स, एंड फिर आपको एंडिंग में एक एग्जीक्यूशन प्लान मिल जाता है। अब देखो ये तो एक आइडिया दे देता है आपको काफ़ी सारी चीज़ों का, यहाँ लास्ट में आपको एक डैशबोर्ड भी मिल जाता है। अब आपका काम है AI से और क्वेश्चंस पूछना अपने रिलेटेड कि ठीक है मैं ये करूँगा तो क्या होगा, वो करूँगा तो क्या होगा, तो AI आपको गाइड करते रहेगा। देखो ये प्रॉम्प्ट मैंने डिज़ाइन ही इसके लिए किया कि आपको जो अंडरस्टैंडिंग हो वो बहुत बेटर हो, क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वर्ड बना ही इसके लिए कि आप एक प्रॉम्प्ट को कितने अच्छे से इंजीनियर करते हो, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूछेगा, कैसे एग्जीक्यूट करेगा, उसको रोल क्या दिए, तभी एक प्रॉम्प्ट को हम प्रॉपरली इंजीनियर्ड प्रॉम्प्ट बोला जाता है। एक नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट कि मेरी जॉब जा सकती है मैं क्या करूँ, उससे आपको वो आंसर नहीं मिलता है जो आपको यहाँ ये आंसर इतना डिटेल्ड में एक AI यहाँ अपनी मतलब 100-200% दे रहा है कि कैसे मैं इस आंसर को आप तक बेस्ट में पहुँचाऊँ। नॉर्मल प्रॉम्प्ट में प्रॉब्लम होती है कि AI भी चिलैक्स मोड में होता है, ऐसे मतलब कुछ भी आंसर कर देगा, हाँ ये कर लो वो कर लो, मतलब उतना सोचेगा नहीं, इन डेप्थ नहीं जाएगा। इसीलिए एक प्रॉपरली इंजीनियर्ड प्रॉम्प्ट आपको हेल्प करता है। बाकी देखो यार, यूज़ करो प्रॉम्प्ट, हो सकता है गुड चांस है आपकी हेल्प करेगा। मेरी हेल्प किया, मैंने कंटेंट क्रिएशन के लिए पूछा, मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें समझी क्या करना चाहिए क्या नहीं। अगर मैं एक फेसलेस चैनल चलाऊंगा आज के टाइम पे तो 62% चांस था कि मैं रिप्लेस हो जाऊंगा। बट वहीं पर अगर मैं खुद के फेस का ब्रांड बना के चलाता हूँ, कंटेंट क्रिएट करता हूँ, तो ओनली 30 से 20% चांस है मैं रिप्लेस होऊंगा। तो समझ रहे हो ना, 50% चांस सडनली ड्रॉप हो गया जस्ट बिकॉज कि मैं फेस यूज़ कर रहा हूँ। एंड अब तो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि जब कंटेंट क्रिएशन में भी ये चीज़ें की एडवाइस दी जाती है। एनीवेज आपको काफ़ी अच्छा आइडिया आ गया होगा। मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा करना नहीं चाहता, पहला वीडियो यार, इतना बड़ा वीडियो बना के मतलब नहीं रहेगा। मैं बस आपको गाइड करना चाहता था, तो आपको एक आइडिया आ गया होगा। ऐसे और भी प्रॉम्प्ट हो गया, बहुत सारी न्यूज़ेस आ रही है इनमें, जो शिफ्ट आने वाला है, ये सारी चीज़ों की अपडेट इसी चैनल पे आपको मिलती रहेगी। मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना। बाकी कोई भी चीज़ में आपको हेल्प चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता दो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे भी ला दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। काफ़ी अच्छा लगता है कि यार मेरे कारण अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो सके, तो अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई तो नीचे मेक श्योर प्यारे प्यारे कमेंट कर सकते हो। मेरे के बारे नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून एंड स्टे सेफ।